एक्सेल से मिलिए आपका डिजिटल स्प्रेडशीट। एक्सेल एक बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एक्सेल आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इससे कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। एक्सेल ओपन करने पर आपको एक ग्रिड दिखेगा। यह ग्रिड रोज और कॉलम्स में बंटा होता है। हर बॉक्स को सेल कहते हैं। सेल में आप डेटा डाल सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे टैब्स होते हैं। हर टैब का अलग अलग काम होता है। जैसे कि होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। एक्सेल एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। यह पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के कामों के लिए बहुत यूजफुल है। एक्सेल की बुनियाद। यह वीडियो आपको एक्सेल की मूल बातें सिखाएगा। एक्सेल में डेटा सेल्स में स्टोर होता है। ये सेल्स डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने में मदद करते हैं। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। यह एड्रेस सेल की पहचान करता है। सेल का एड्रेस कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है। उदाहरण के लिए B3 एक सेल एड्रेस है। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और लेटर से लेबल किए जाते हैं। A, B, C, G, सा। ये कॉलम्स डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं और नंबर्स से लेबल किए जाते हैं। 1, 2, 3। ये रोज डेटा को क्रमबद्ध करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर बाएं कोने में सेल का एड्रेस A1 होता है। यह सबसे पहला सेल है। एक साथ बहुत सारे सेल्स सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस को ड्रैग करें। यह तरीका डेटा को एक साथ प्रबंधित करने में मदद करता है। सिलेक्टेड सेल्स की रेंज को कोलन से अलग किए गए पहले और आखिरी सेल के एड्रेस से दिखाया जाता है। यह रेंज डेटा को समूहित करती है। उदाहरण के लिए A1, B5 सेल्स की एक रेंज है, जिसमें A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 और B5 सेल्स शामिल हैं। यह रेंज डेटा को व्यवस्थित रूप से दिखाती है। सेल्स, रोज और कॉलम्स एक्सेल की मूल इकाइयां हैं। ये इकाइयां डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें समझना एक्सेल में अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है। एक्सेल में महारत हासिल करने के लिए इन बुनियादी बातों को जानना आवश्यक है। सरल लेकिन शक्तिशाली मूल सूत्रों को समझना। फॉर्मूलाज एक्सेल की असली ताकत है। ये आपको कैलकुलेशंस करने, डेटा का एनालिसिस करने और भी बहुत कुछ करने देते हैं। सभी फॉर्मूलाज एक इक्वल साइन एला से शुरू होते हैं। सम यह फंक्शन नंबर्स को जोड़ता है। उदाहरण के लिए SUM A1 A5 A1 से A5 तक के सभी नंबर्स को जोड़ देगा। एवरेज यह फंक्शन नंबर्स का एवरेज निकालता है। उदाहरण के लिए इस एवरेज B1 B can sum B1 से B10 तक के सभी नंबर्स का एवरेज निकालेगा। काउंट यह फंक्शन नंबर्स वाले सेल्स की संख्या गिनता है। उदाहरण के लिए काउंट C1 C10 C1 से C10 तक के रेंज में नंबर्स वाले सेल्स की संख्या गिनेगा। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। एक्सेल में और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज आप अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। अपनी टेबल बनाएं। डेटा व्यवस्थित करना। एक्सेल में टेबल्स का यूज करके आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल बनाने के लिए पहले उस डेटा को सिलेक्ट करें जिसे आप टेबल में डालना चाहते हैं। फिर इंसर्ट टैब पर जाएं और टेबल पर क्लिक करें। एक्सेल आपके डेटा रेंज का पता लगाएगा और एक टेबल बनाएगा। आप टेबल के लिए हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं। टेबल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वे आपके डेटा को पढ़ने में आसान बनाते हैं। वे आपको आसानी से डेटा सॉर्ट और फिल्टर करने भी देते हैं। आपको आता ही बाहर किस बातें में था अनिकाय थे। देखिए सेक्शन 5 डेटा प्रविष्टि और संपादन।
अपनी स्प्रेडशीट भरना। डेटा एंटर करने के लिए बस उस सेल को सिलेक्ट करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और टाइप करना शुरू करें। आप डेटा को सीधे सेल में या फॉर्मूला बार में टाइप कर सकते हैं। डेटा एडिट करने के लिए उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। आप फॉर्मूला बार में भी डेटा एडिट कर सकते हैं। एक्सेल में आपके द्वारा की गई आखिरी एक्शन को अनडू करने के लिए अनडू बटन पर क्लिक करें या Ctrl+Z दबाएं। किसी एक्शन को फिर से करने के लिए रीडू बटन पर क्लिक करें या Ctrl+Y दबाएं। साध्य सेक्शन 6 सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। आसानी से जानकारी ढूंढना। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा का एनालिसिस करने और जरूरी जानकारी खोजने के पावरफुल टूल्स हैं। आप कॉलम हेडर पर क्लिक करके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा टैब पर जाएं और फिल्टर पर क्लिक करें। यह आपके टेबल हेडर में ड्रॉप डाउन मेन्यूज ऐड कर देगा। कुछ वैल्यूज को शो या हाइड करने के लिए इन मेन्यूज का यूज करें। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग आपको बहुत सारे डेटा में जरूरी जानकारी जल्दी खोजने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 7 प्रैक्टिस करें और एक्सपर्ट बने। अपने स्किल्स को निखारने के लिए सुझाव एक्सेल में एक्सपर्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। रेगुलरली इसका यूज करके आप इंटरफेस से फेमिलियर हो जाएंगे और अलग अलग फीचर्स और फंक्शंस का यूज करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल्स का भी यूज करना चाहिए। ये आपको बेसिक्स से आगे बढ़ने और एडवांस टेक्निक्स सीखने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस ही की है। जितना ज्यादा आप एक्सेल का यूज करेंगे, आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। सेक्शन 8 कॉमन मिस्टेक्स से बचें। एक्सेल बिगिनर्स के लिए सुझाव। एक्सेल यूज करना शुरू करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। ये मिस्टेक्स आपके काम को स्लो कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप उनसे बच सकते हैं और अपने काम को स्मूथ बना सकते हैं। डेटा एंटर करने से पहले हमेशा डबल चेक करें। एक्सेल में गलत डेटा एंटर करना आसान है, खासकर जब आप बड़ी स्प्रेडशीट्स के साथ काम कर रहे हो। गलत डेटा से एनालिसिस गलत हो सकता है। मिस्टेक्स से बचने के लिए डेटा एंटर करने के बाद हमेशा उसे डबल चेक करें। यह एक सिंपल स्टेप है जो बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अपनी फाइल्स को रेगुलरली सेव करें। अपनी फाइल्स को क्रैश या पावर कट की सिचुएशन में खोने से बचने के लिए उन्हें रेगुलरली सेव करना न भूलें। यह आपकी मेहनत को सुरक्षित रखेगा। आप अपनी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए एक्सेल के ऑटो सेव फीचर का भी यूज कर सकते हैं। यह फीचर आपके डेटा को रियल टाइम में सेव करता है। अपनी स्प्रेडशीट को ऑर्गेनाइज्ड रखें। जैसे जैसे आपकी स्प्रेडशीट बढ़ती है, यह अनऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूजिंग हो सकती है। इससे डेटा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। क्लियर लेबल्स, हेडिंग्स और फॉर्मेटिंग का यूज करके अपनी स्प्रेडशीट को ऑर्गेनाइज्ड रखें। इससे डेटा को समझना और मैनेज करना आसान हो जाएगा। इन टिप्स को फॉलो करके आप एक्सेल का यूज करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स से बच सकते हैं और अपने डेटा के साथ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। इससे आपका काम और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सेक्शन 9 आगे क्या है? अपनी एक्सेल जर्नी कंटिन्यू रखें। बधाई हो, आपने अब एक्सेल की बेसिक्स सीख ली हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एक्सेल की दुनिया में अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। एक्सेल सीखने के लिए बहुत कुछ है और आपके स्किल्स में इंप्रूव लाने और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखने के कई तरीके हैं। आप जितना अधिक सीखेंगे, उतना ही अधिक आप एक्सेल की पावर को अनलॉक कर पाएंगे। एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए यहाँ कुछ एडिशनल टिप्स दिए गए हैं। ये टिप्स आपको एक्सेल के एडवांस्ड फीचर्स को समझने और इफेक्टिवली यूज करने में मदद करेंगे। दूसरे एक्सेल फंक्शंस के बारे में जानें। एक्सेल सैकड़ों बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो आपके डेटा का एनालिसिस और मैनिपुलेशन करने में हेल्प कर सकते हैं।
इन फंक्शंस का सही उपयोग आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। सम, एवरेज और काउंट जैसे बेसिक फंक्शन से आगे के फंक्शंस का पता लगाने के लिए समय निकालें। इनसे आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज करके अपने डेटा को विजुअलाइज करें। एक्सेल आपके डेटा को विजुअली अपीलिंग और समझने में आसान तरीके से प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने के टूल्स प्रोवाइड करता है। ये टूल्स आपके डेटा को इंटरप्रेट करने में बहुत मददगार हो सकते हैं। मैक्रोस के साथ रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेटिक करें। मैक्रोस एक्सेल में रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेटिक करने के लिए एक पावरफुल टूल है। ये आपके समय और एफर्ट को बचा सकते हैं। एक बार जब आप मैक्रोस रिकॉर्ड करना और रन करना सीख जाते हैं, तो आप एक्सेल में अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस और कंटिन्यू लर्निंग के साथ आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस पावरफुल टूल की पूरी कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। एक्सेल की मास्टरी आपको कई नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी।